आई थिंक ये पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है कि अफ़गानिस्तान के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया जा रहे हैं। तालिबान गवर्नमेंट और अफगानिस्तान के लोगों को एक बहुत बड़ा चांस मिला है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत के दौरे पर आ रहे। जी हाँ दोस्तों, तालिबान गवर्नमेंट का फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्ताकी विजिट करेगा भारत। अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जी हाँ, वो अक्टूबर की 9 से लेकर 16 तक की जो डेट्स हैं उसमें भारत का विजिट करेंगे। भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंधों को मजबूती देने के लिए तालिबान सरकार में विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी 9 और 10 अक्टूबर को भारत का दौरा करेंगे। और ये आप समझ लें कि ये 3 दहाइयों में पहली दफा हो रहा है। दिस इज हैपनिंग फर्स्ट टाइम इन 3 डेकेड्स। 9 से 16 के बीच में जो है अफगानिस्तान तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर जाएंगे इंडिया। अब पहली बार अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर जो है विजिट करेगा हिंदुस्तान। सुरक्षा परिषद से प्रतिबंध हटने के बाद अफगानी विदेश मंत्री का यह पहला भारत दौरा है। अफगान का यह हाई प्रोफाइल दौरा पाकिस्तान और चीन के लिए झटका भी माना जा रहा है और वहां पर बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट होने वाले हैं इन दोनों देशों के दरमियान। ये विजिट तो पहले होना था, लेकिन यहाँ पर किसी बेकारी ने कोई चीज की थी। यूएन का जो ट्रैवल बैन की वजह से आमिर खान मुत्तकी ट्रैवल ही नहीं कर सका। यह कदम भारत अफगानिस्तान दोनों देशों के बीच व्यापारिक और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सो इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी जो है वो कामयाब हो गए हैं पाकिस्तान और तालिबान के बीच में दरारें डालने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ALN भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी को भारत आने की इजाजत मिली है। ये पहला मौका होगा जब तालिबान प्रशासन का कोई उच्च अधिकारी भारत दौरा करेगा। इस निर्णय के बाद अफगानिस्तान और भारत के बीच कूटनीतिक संवाद को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य, व्यापार और काउंसलर सहयोग मुख्य चर्चाएं होंगी। लेकिन एक सवाल जो उठ रहा है, क्या पाकिस्तान इस दौरे को देखकर घबराएगा? क्या वो सोच रहा है कि भारत और तालिबान मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ रणनीति बनाएंगे? कहीं कहीं मीडिया में यह अनुमान लगने लगा है कि पाकिस्तान को ये कदम गंभीर रूप से परेशान कर सकता है, क्योंकि वो हमेशा से अफगान राजनीति में प्रभाव बनाए रखना चाहता रहा है। इस संभावना को देखते हुए कुछ विश्लेषक कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस दौरे को रोकने की कोशिश कर सकता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, भारत ने हमेशा कहा है कि उसका रवैया सशर्त और विवक्षित रहेगा। उसने स्पष्ट किया है कि यह दौरा मानवीय और राजनयिक आधारों पर हो सकता है। इसी संदर्भ में ताल्लुकातें तय हैं कि भारत ने पिछले सालों में अफगान जनता को राहत सामग्री पहुंचाई है और दिल्ली ने अफगानिस्तान से संवाद बनाए रखने की इच्छा जताई है। एक और खबरें पुष्टि कर रही हैं, दूसरी ओर पाकिस्तान संभावित रणनीतिक बदलावों और क्षेत्रीय संतुलन को लेकर सतर्क हो सकता है। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और जारी बात है, इसमें तालिबान ने वो स्पेस दी है इंडिया को। अगर तालिबान वो स्पेस ना देते, अब आपको पता है कि ये जो मोहम्मद आमिर खान मुत्तकी साहब हैं, जो कि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनके ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस थी। एक यूएस सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस कमेटी है, उसने कहा है कि जी ये ट्रैवल कर सकते हैं 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच में। सो ये जो विजिट है, ये अफगान तालिबान की तरफ से यहाँ पे पहुँचना बड़ी इम्पोर्टेंट है। हम तो इसको बहुत इम्पोर्टेंट देखते हैं। और सुनने में आ रहा है वो रशिया भी जा रहा है। शायद इंडिया जो है वो रशिया के साथ मिल के कोई इंडिया रशिया तालिबान कोई ऐसा फ्रेमवर्क बनाना चाहता है, और उसको इस चीज़ का पता है कि यार ये ज़रूरी है। सो मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं पे तालिबान जो है, नाउ दे विल बी वर्किंग क्लोजली विद इंडिया टू अंडरमाइन पाकिस्तान's इंटरेस्ट। और इसका इंतजार पिछले 1, 2 या 3 सालों से इस चीज का इंतजार हो रहा था। आपको 2 से 2.5 महीने पहले भी मैंने आपको बताया था कि अफगानिस्तान तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर हिंदुस्तान जाने वाले हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से जो बैन, रिस्ट्रिक्शन वगैरह ट्रैवल पे, ये सारी चीजें जो है थोड़ा सा मसला बन गया था, थोड़ी सी प्रॉब्लम बन गई थी, जिसकी वजह से ये ट्रैवल कैंसिल हो गया था। लेकिन अब वहां से जो है वो बैन हटा दिया गया है और अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इंडिया आने वाले हैं बहुत जल्द। ज्यादा दिन नहीं बचे, पहले रशिया, उसके बाद जो है
वो इंडिया जाएंगे। याद रहे कि इससे पहले भी आपको बताया था कि तकरीबन आई थिंक ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे लगभग, जहां तक मुझे याद है, अफगानिस्तान में मीटिंगें हुई थी, ऑफिशियल्स इंडिया के अफगानिस्तान आए हुए थे। उसके बाद रशिया के फिर फैसले ये आए सामने, बड़े बड़े फैसले, कि रशिया ने अफगानिस्तान तालिबान की सरकार को रिकॉग्नाइज कर दिया था। फिर कोई ऐसी भी बातें आ रही थी कि शायद अब ऐसी बातें चल रही हैं कि रशिया इंडिया के साथ बैठकर यह बात कर रहा है कि अब इंडिया को अफगानिस्तान की सरकार को रिकॉग्नाइज करना होगा। भारत के साथ अफगानिस्तान के टर्म्स जो हैं वो बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। उसी के साथ साथ यूएन की तरफ से अफगानिस्तान के जो लीडर्स हैं या जो तालिबान है उनके ऊपर जो ट्रैवल बैन लगा था वो कुछ अरसे के लिए टेम्परेरी तौर पे हटा दिया गया है, जिसके बाद जो विजिट है ये प्लान किया गया और ये तकरीबन 9 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक कहा यह जा रहा है कि वहाँ जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जी हाँ, वो अब जो है विजिट करेंगे भारत का। अब दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के साथ तो हमारे टर्म्स बहुत अच्छे होने चाहिए थे अफगानिस्तान को लेकर, लेकिन कई बार हमने ये देखा कि ना सिर्फ ये कि अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पे अटैक्स मुसलसल चल रहे हैं, बल्कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं उनका तो ये तक कहना है कि जी अफगानिस्तान जो है वो हमारे लिए एक दुश्मन मुल्क के तौर पर वो देख रहे हैं। अब यकीनन यहाँ पर कई लोग ये भी बात करेंगे कि जी हमने तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट बनाई थी और सब कुछ किया था, तो फिर आखिर अफगानिस्तान के जो तालिबान या जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान से नाराज क्यों है? तो यकीनन उसकी एक बहुत बड़ी वजह अमेरिका के साथ जो कुछ हमने 20 साल किया अफगानिस्तान में, शायद अफगानिस्तान के लोगों को उसकी समझ आ गई। अब वो ट्रैवल हटाया गया है 30 सितंबर को, और न्यूज ये भी आ रही है कि उस ट्रैवल बैन को हटाने में भारत का हाथ था और भारत ने पूरी कोशिश की है, भारत की गवर्नमेंट ने, कि आमिर खान मुत्तकी से ये ट्रैवल बैन हटाया जाए ताकि विजिट करे और यहाँ पर बातचीत हो जाए दोनों देशों के दरमियान। देर आया दुरुस्त आया, वो कहते हैं ना, देर से आया दुरुस्त ही आया। अच्छे मौके पर आया है और अफगानिस्तान स्पेशली तालिबान गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि अपने सच्चे दोस्त के साथ ये रिलेशन जो है ये और भी मजबूत हो करे और भारत के साथ खड़े हो जाए और एक दूसरे के साथ काम करे। अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त पर कि उसका एक सच्चा दोस्त हो, और अगर यहाँ पर देखें तो सारी दुनिया में हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि भारत वो देश है जो सच्चा है, सच्चा था और सच्चा रहेगा अफगानिस्तान के साथ। और यही हमने देखा है, हिस्ट्री पढ़ी है, देखी है कि भारत के लोग कितना प्यार करते हैं अफगानिस्तान के लोगों के साथ और अफगानिस्तान के लोग कितना प्यार करते हैं भारत के साथ। पहले ही पाकिस्तान जो है वो बड़ा नाराज है तालिबान से।